ये सो के कौन उठा? ये कौन था भैया? चू चू भी कर रखी है इस लड़के ने तो। अलमारी में से प्रेस का स्विच निकाल के पलग लगाने के कोशिश कर रहा है, लेकिन उस पलग पे हमने टेप लगा रखा है तो उसमें अंदर घुसेड़ नहीं पा रहा है। इतना तुझे कैसे पता कि स्विच पे लगाना है ये? जय भोलेगी, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड से देवभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गढ़वाली दिल्ली ब्लॉग्स में। और दोस्तों अभी बज गया है 10, लेकिन मेरा भी कुछ काम नहीं और रखा। आज मेरा व्रत भी है, मैं नहाई धोई भी नहीं हूँ, मैंने कोई काम धाम भी नहीं किया है। और अभी मैंने हनुमान को उसके दादाजी के साथ नीचे भेज दिया है। हनुमान के पापा काम पे गए हुए हैं और पूरा घर गंदा और है। पर मेरी ऐसा हो जाता है ना व्रत के दिन की, जल्दी कर रहा है सब कुछ, जल्दी पूजा पाठ कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन बच्चे के साथ आपकी प्लानिंग सब फेल हो जाती है। जैसा आप चाहोगे वैसा हो ही नहीं सकता। सब लोग ससुर जी ने नाश्ता किया था, हनुमान के लिए भी नाश्ता बनाया, तो इतने सारे बर्तन हो गए, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब एक दो आदमी में इतने बर्तन। तो अभी कपड़े वपड़े सब फैले हुए हैं, पूरा कमरा फैला हुआ है, तो जल्दी से समेटो। जब तक वो घूम के आता तब तक मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, मुझे पता है वो जल्दी घूम के आ जाएगा, तो इसलिए फटाफट काम करते हैं। और हनुमान के नाना जी आए हुए थे, वो भी घर चले गए हैं और अभी बस हम लोग हैं। और जल्दी ही अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो बस मेरी उसकी शॉपिंग भी हो गई है। हनुमान के पापा कल मुझे ढेर सारी शॉपिंग करवा के ले आए। अब बस कपड़े जो मैं लेके आई हूँ उन्हें रेडी करना है, हाँ, तो उनको तैयार करना है। चलो फटाफट से काम करते हैं। आज हमने बनाया है फाड़, चने को पीस कर। देखो दिन भर मैं इस लड़के की थालियाँ इकट्ठा करती रहती हूँ और धोती रहती हूँ, मतलब इतना दुखी करके रखता है ना ये। और वैसे चावल नहीं खाएगा, जो नीचे गिरे हुए चावल है ना उनको खाएगा ये। बाल हटाओ अपने आंखों से। ये सो के कौन उठा? ये कौन था भैया? चू चू भी कर रखी है इस लड़के ने तो, चू चू भी कर दी भाई। ओ बाप रे। और पता टाइम क्या हो रहा है? टाइम पता क्या हो रहा है? टाइम मैं आपको दिखाती हूँ। टाइम इतना हो गया, ये 2 बजे सोया था और अभी तक उठ रहे हैं। क्या लगा रहे हो? गढ़वाली पिक्चर? गढ़वाली पिक्चर देख रहे हो? अच्छा, हनुमंत अब गढ़वाली पिक्चर देखने लग गया है। आप लोग भी देखो अपने घर में गढ़वाली पिक्चर, बहुत कॉमेडी वाली वीडियो होती है इनकी। भगवान दास चंद और सुमन गौड़, भगवान चंद और सुमन गौड़ की कॉमेडी मूवीज़ है ना? हाँ बोलो, हाँ देख, आप भी देखो। हाँ अभी दूसरा लगाएंगे। छोटी छोटी वीडियो, हाँ। स्कूल जा रहे हो? स्कूल चलो बाय। ये लो
ए गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया। फंस गया, बस था। तो हो गई शाम और मैं हनुमंत और उसके दादाजी को और पापा को नीचे भेज दिया घूमने के लिए। हालत ख़राब हो गई है, गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो दोस्तों, जो मैंने शॉपिंग करी थी, जो मैं कपड़े खरीद के लाई थी, वो थी साड़ी। तो मैंने अपनी साड़ी को फॉल पिकॉक करने के लिए दे दिया है और हनुमान की शॉपिंग भी हो गई है। और जल्दी 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 अब हम कुछ दिनों में अपने हन्नू के मामा नाना नानी के घर जाने वाले हैं। बस कुछ ही दिन रह गए हैं और राखी आने वाली है, तो राखी के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। और मैं काफ़ी टाइम से मम्मी के आने गई हूँ, लगभग काफ़ी समय हो ही गया है। वैसे तो पहले जब तक हनु नहीं था मैं बार बार जाती रहती थी, लेकिन जब से हनु हुआ है तब से काफ़ी महीनों में जाती हूँ। तो ऐसे त्यौहार पे ही जाना हो पाता है, राखी पे या फिर कुछ खास वैसा रहता तब। तो बस अभी हनुमान को नीचे भेज के इतना अच्छा लग रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शांति हो जाती है घर पे हो। और अभी अभी भोजन में हम बनाने वाले हैं मटर पनीर की सब्जी और रोटी। तो आजकल मौसम ठंडा तो हो रखा है, लेकिन जो उमस हो रही है ना, जो उमस हो रही है, पता मैं इसलिए सिंदूर ना कम लगाती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा पसीना होता है, तो सारा बहने लगता है पसीना। तो गर्मी भी हो रही है, उमस भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। और आपको पता होगा इस टाइम पे आप उत्तराखंड में कहीं भी ट्रैवल मत करिए, क्योंकि अभी हमें सुनने में आया कि हमारे सिद्धबली के पास ना एक दुर्घटना हो गई, जिसमें ऊपर से पत्थर गिरने, मलबा गिरने की वजह से एक मैक्स गाड़ी थी जो कि दब गई है और उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल हैं और शायद चार व्यक्ति जो हैं वो घायल हैं और कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस समय उत्तराखंड के किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में तो बिल्कुल भी आप यात्रा मत करिए, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो हरिद्वार, ऋषिकेश हो, देहरादून हो, उत्तराखंड की किसी भी जगह पे आप इस टाइम पे ना जाएं, क्योंकि जितनी खूबसूरत वादियाँ इस समय दिखती हैं उतनी ही खतरनाक, बल्कि उससे ख़तरनाक इस समय रहता है। पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बहता है, गंगा का स्तर, यमुना का स्तर सब जगह बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो खतरा बहुत बना था। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि कभी भी ऊपर से मलबा ढहकर, पहाड़ से पत्थर टूटकर निकल कर आपके ऊपर गिर सकता है। अगर आप वहाँ गए, किसी के ऊपर भी गिर सकता है, बहुत डर रहता है इस समय। तो हमें उत्तराखंड की तरफ जितना कम जाने को, जो वहाँ रह रहे हैं उनकी तो मजबूरी है, जो मतलब वो जो उत्तराखंड में हैं वो लोग भी गाड़ियों में सफ़र ना करें, है ना। अपने घर के आसपास की दुकानों से ही जितना हो सके सामान ले लें। हम ज़्यादा दूर जाने का, गाड़ियों में जाने का मतलब ना बनाए प्लान, क्योंकि कुछ महीने की मतलब इस महीने जब तक बरसात का मौसम है तब तक ही थोड़ा डर रहता है, उसके बाद सब सही हो जाता है। मौसम जब सही जाता है तो तब तो आप आना जाना कर सकते हैं, लेकिन ये जो बरसात का समय होता है ये उत्तराखंड में बहुत ख़तरनाक समय होता है। मतलब यहाँ पर इस टाइम पे सड़कें टूट जाती हैं, बादल फट जाते हैं, पहाड़ों से पत्थर निकल के आ जाते हैं, मलबा ढह के आ जाता है और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कब एकदम से गाड़ी के ऊपर गिर जाता है। तो जो अभी दुर्घटना हुई है आज सिद्धबली के पास, कोटद्वार के पास, जो हमारी जो आज घटना हुई है, गाड़ी जो जिसमें काफ़ी मतलब दुखद है कि ये काफ़ी लोग घायल हो गए, एक बहुत गंभीर रूप से घायल है और 2 की तो मृत्यु हो गई। तो परिवारजनों पे बहुत बुरा असर पड़ता है इसका। तो इस समय आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कहीं भी आप यात्रा घूमने के पर्पज़ से तो कहीं मत जाइए। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तब आप कोशिश करेंगी, अगर ना जाएं पहले तो, पर अगर ज़रूरी है तो ही आप जाएं, अदरवाइज़ आप घर पे ही रहें। दिल्ली में है तो दिल्ली में रहें, गांव में है, उत्तराखंड में है तो घर में ही रहें। बाहर ऐसे सड़कों पर गाड़ियों में ना जाएं, सड़क यात्रा बिल्कुल ना करें, क्योंकि लोग सोचते हैं ना, अरे मौसम अच्छा है, बारिश का है, चलो घूमने चलते हैं, कहीं का प्लान बनाते हैं, पहाड़ों का ट्रिप करते हैं, वो अच्छा लगता है, लेकिन दुर्घटना हो जाए फिर क्या फ़ायदा, फिर आपका घूमना सब बर्बाद। तो इसीलिए घर में रहें, स्वस्थ रहें, ज़िंदगी पड़ी है, कभी भी आप घूमने जा सकते हैं, कभी भी आप पिकनिक कर सकते हैं, ट्रिप कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ रह सकते हैं। हम लोग भी इसी वजह से नहीं जा रहे हैं बाय द वे, क्योंकि हम लोगों का प्लान था
हम लोगों का भी एक प्लान है घूमने का, तो वो मैं भी नहीं बताऊंगी आप लोगों को, जल्दी वो आपको सरप्राइज़ मिल जाएगा। तो जल्दी, पर हम सिर्फ इसी वजह से रुके हुए हैं क्योंकि अभी मौसम बिल्कुल सही नहीं है। और न्यूज़ में भी हम देख रहे हैं कि जो सरकार है वो सबको मना कर रही है कि अपने घरों में रहें, उत्तराखंड के इलाकों में ना जाएं। अभी हरिद्वार में पानी, जो गंगा का स्तर है वो बहुत ऊपर आ चुका है। ऋषिकेश में, देहरादून में जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हल्द्वानी की साइड और उत्तरकाशी की तरफ सब जगह बहुत बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रखी है। तो इसीलिए अभी हम घर पे हैं, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे तो अगले महीने भी घूमने चले जाएंगे। तो इसीलिए अभी हम आपको घर के यहीं के व्लॉग दिखा रहे हैं, कुछ समय बाद घूमने के व्लॉग दिखाएंगे। और सच में मैं आप लोगों को बताऊं, आने वाला टाइम अब बहुत एक्साइटेड होने वाला है आप लोगों के लिए। और आने वाला व्लॉग मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप लोग एक भी व्लॉग मिस नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ नया होने वाला है और वो सबके लिए सरप्राइज़ है, वो हमने किसी को नहीं बताया है। खुशखबरी है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, एक्साइटेड व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और तब आप एक व्लॉग भी बिना स्किप करे देखेंगे। हर व्लॉग को आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो अभी मैं करने वाली हूँ शाम के पूजा की तैयारी, और अब खाने की तैयारी भी करनी है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय।